हमारे देश में मसलों की कमी नहीं है। अभी तक सीबीएसई बदनाम रहा है, सीबीएसई से मामला निकला तो एसएससी पर आया, एसएससी से निकला तो यूपीएससी की ओर भी ये मामला गया। इसी बीच एनसीईआरटी ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा एनसीईआरटी के कारण एक नया विवाद जन्म लिया था। एनसीईआरटी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम से एक टॉपिक को डाला था। ये मामला इतना तूल पकड़ गया कि जस्टिस जो है चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने सख्त एक्शन लिया इस पर, तब जाकर इसको हटाया गया। अब एनसीईआरटी ने कहा कि मैं दुनिया के सामने एक ऐसा बनकर दिखाऊंगा कि तुम लोग मुझे कहोगे कि कहाँ था भगवान के समान व्यक्ति एनसीईआरटी। दरअसल ये जो मूर्ति देख रहे हैं ना, ये जो देवी जी देख रहे हैं, ये देवी जी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता के समय मोहनजोदाड़ो से ये नर्तकी की मूर्ति मिली। इनकी अवस्था देख रहे हैं, हमको तो देखकर ऐसा लगा करता है कि ये मैडम थकी हुई हैं, लेकिन दरअसल इतिहासकारों को ये लगा कि ये नृत्य की अवस्था में डांस कर रही हैं, डांसिंग गर्ल कहा जाता है इनको। तो ये प्रश्न तो बहुत पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति, ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति कहाँ से मिली हुई है, तो आप कहते हैं मोहनजोदाड़ो से। पूछा जाता है किसकी बनी हुई है ये, तो ये बनी हुई है तांबा और टिन की। लेकिन एक कमी रह गई, हड़प्पा वालों ने इन मूर्ति को, इन देवी जी को वस्त्र नहीं पहना पाए, बस यही एक कमी रह गई। एनसीईआरटी ने कहा कि आज मैं लोगों के सामने मसीहा बनूंगा, और एक काम कर दिया, डिजिटल तरीके से एआई के माध्यम से इनको वस्त्र पहना दिए गए थे। वस्त्र पहनाने के बाद देश में ये मामला इतना ज्यादा उछला, इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई। एनसीईआरटी ने सोचा था कि लोग तारीफ करेंगे, शाबाशी देंगे, कितना संस्कारी बच्चा बैठा हुआ है यहाँ, सोचो लेकिन इतनी बेइज्जती हुई, उसके बाद फाइनली इसको हटाने के लिए कह दिया गया है कि भैया इतिहास के साथ हम कोनो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इतिहास में जो चीज़ जैसी मिली हुई है, जिस समय की है वैसी ही रहने देंगे। और बात सही भी है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि ये महिला वस्त्र नहीं पहने हुए है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, जो वस्त्र पहने बेइज्जती करा रहे हैं उनका क्या, जैसे संस्थाएं जिन पर आरोप लग रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार के, करप्शन के, वस्त्र पहनकर पूरा करप्शन कर रहे हैं, इनमें कुछ नजर नहीं आता है। उनमें सुधार करो, कंटेंट में सुधार करो। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ अच्छी चीज नहीं होती है। अभी यही मामला आपने, चलो इतनी बेइज्जती के बाद समझ में तो आ गया, नहीं तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता कि तुमको अधिकार कौन दिया है वस्त्र पहनाने का, है ना। देश में इतनी बड़ी आबादी गरीब है, उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, भोजन के लिए संसाधन नहीं है, उनकी चिंता नहीं है किसी को। यहाँ इतिहास में मोहनजोदाड़ो में एक देवी जी मिली हैं, इनको वस्त्र पहनाने पर पूरा फोकस किया गया है। मत करो ऐसा। आज तुम वस्त्र पहना रहे हो, कल दिन लिपि बदल दोगे, कहोगे मोहनजोदाड़ो की लिपि हमको समझ में नहीं आ रही है, हम अपने हिसाब से उसको जो मन करेगा वो मान लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इतिहास बड़े संभल कर, फूंक कर, कदम रखकर पढ़ने वाली विषय वस्तु होती है, क्योंकि इतिहास में मिले हुए प्रमाण उस समय विशेष की परिस्थितियों को दर्शाते हैं। उस समय क्या मानसिकता थी, क्या सोच थी, किस प्रकार के संसाधन थे। आपको इतनी बेहतरीन मूर्ति पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता में बनाई गई, इस बात को लेकर गर्व होना चाहिए। इतनी शानदार कलाकृति की, इतनी शानदार बारीकियों को ध्यान रखा गया, लेकिन आपका ध्यान इस पर नहीं गया। आपने वस्त्र पहनाना ज्यादा जरूरी समझा, है ना। आप पश्चिमीकरण नहीं करना चाहते हैं, अरे सोच बदलो, इससे ऊपर निकलो, बहुत कुछ है दुनिया में आगे। अच्छा, इतिहास को जैसा है वैसा रहने दो, तोड़ो मरोड़ो मत। इतिहास सीखने की विषय वस्तु है, बदलने की विषय वस्तु नहीं है। ये फर्जीवाड़ा होता है कि इतिहास बदलना है, इतिहास बदला नहीं जाता है। इतिहास जैसा रहा है उसको वैसे रहकर पढ़ो और ऐसे बनो कि वो घटनाएं दोबारा ना हो। ये मोहनजोदड़ो सभ्यता को दुनिया में दिखाने वाली ऐतिहासिकता है। पूरी दुनिया देखती है कि हड़प्पा सभ्यता में, सोचो आज से इतने वर्ष पहले, 3000-4000 वर्ष पहले हम लोग इतना एडवांस थे कि इस प्रकार की मूर्तियां बना रहे थे। ये सोचना चाहिए। कल दिन अभी इनके पैर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो कल दिन पैर लगा देना, यही काम बचा हुआ है। मतलब क्या बात करते हो, ऐसा उम्मीद न थी तुमसे। एनसीईआरटी तुम्हारे ऊपर तो बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी आजकल बहुत हर संस्था पंगे लेने में लगी हुई है। पता नहीं देश में क्या हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है एकदम। समझो इस बात को, समझा रहा। सोचिए, आपको तो ये गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया की इतनी महानतम सभ्यता को हम लोगों ने जन्म दिया। हड़प्पा सभ्यता को लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, आज 3 देशों में उसका विस्तार है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक विस्तार है। बड़े बड़े बंदरगाह, लोथर जैसे बंदरगाह हमारे ही देश की जमीन पर है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में। दुनिया के सबसे बड़े जो नगर हुए हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब हमारे देश में हुए हैं। अरे 1500 से ज्यादा तो उसमें स्थल मिले हुए हैं। क्या शानदार नालियां बनाई गई थी। मूर्ति कला को लेकर आप सभी ने देखा है किस प्रकार की शानदार मूर्ति कला का निर्माण किया गया था। धातु कर्म उद्योग लगा हुआ था,
तांबा से कांसा बनाना सीख गए थे हम लोग, अरे इतना कुछ तो है, का उसमें जानोगे, ये सब। इसलिए इतिहास को इतिहास रहने दो। इतिहास में हास नहीं किया जाता है और ना ही कुछ ऐड किया जाता है। धन्यवाद। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।